नमस्कार, मेटेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में झारखंड ज्योग्राफी पर बात करेंगे। और झारखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज के क्लास का टॉपिक है झारखंड की नदियां। इससे पहले मैं झारखंड की नदियां चैप्टर का 3 क्लास ले चुकी हूँ। आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ झारखंड ज्योग्राफी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां। देखिए, झारखंड की अपवाह प्रणाली को 5 भागों में बांटा गया था। एक पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, दूसरा था दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, तीसरा था दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां, चौथा था उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां और पांचवा था उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। फर्स्ट क्लास में हम लोग पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां को देख चुके थे। सेकेंड क्लास में देखे थे दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां। आज के क्लास में क्या देखना है? आज के क्लास में देखने वाले हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां। पूर्वी अपवाह तंत्र का मतलब होता है वैसी नदियां जो बहते हुए पूरब की ओर जा रही हैं। दक्षिण पूर्वी का मतलब हुआ वैसी नदियां जो बहते हुए दक्षिण पूरब की ओर जा रही हैं। दक्षिणी अपवाह का मतलब हुआ वैसी नदियां जो बहते हुए दक्षिण की ओर जा रही हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां में स्वर्णरेखा नदी को देखे थे। आज की क्लास में दक्षिणी अपवाह तंत्र देखेंगे। तो देखिए, दक्षिण अपवाह तंत्र की नदियां में जो पहले नदी के बारे में पढ़ना है, यह है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी अपवाह तंत्र यानी कि नीचे की ओर, किसी भी मैप में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इसके राइट साइड पूरब होता है और इसके लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। तो यहाँ क्या है? दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां बहते हुए दक्षिण की ओर नीचे जाएगी। तो झारखंड में दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां में मुख्य रूप से 2 नदी का नाम आता है, एक दक्षिणी कोयल नदी और दूसरा आता है शंख नदी। तो आज सबसे पहले दक्षिणी कोयल नदी को देखेंगे, उसके बाद शंख नदी को देखेंगे। अब देखिए दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल, कहाँ से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी और कहाँ जाके मिलती है? तो दक्षिणी कोयल नदी जो कि पिस्का रांची से निकलती है और शंख नदी में जाके मिल जाती है। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पिस्का रांची से। झारखंड का मैप में आप लोग देखे होंगे कि रांची कहाँ है? बीच में स्थित है। आप लोग यदि मैप का क्लास नहीं किए हैं तो जाके कर लीजिए, सारा वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए, उद्गम कहाँ है? पिस्का रांची। रांची कहाँ है? बीचों बीच में है। तो यहीं से निकलती है दक्षिणी कोयल नदी और जाके शंख नदी में मिल जाती है। लंबाई कितना है? 470 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। कारो नदी इसकी सहायक है, उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले दक्षिणी कोयल नदी निकलती कहाँ से है? तो यह पिस्का रांची से निकलती है। किस नदी में जाके मिल जाती है? तो शंख नदी में। देखिए, जहां से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है और जिस जगह पे नदी जाके मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। तो दक्षिणी कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है तो इसका उद्गम हुआ पिस्का रांची और जाके शंख नदी में मिल जाती है तो इसका मुहाना हुआ शंख नदी। अब देखना है कि दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई कितनी है। तो दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। अब देखिए इसकी सहायक नदियां, सबसे इंपॉर्टेंट नदी में क्या होता है? सहायक नदियां। सहायक नदी क्या होती है? मान लीजिए एक मेन नदी है, ऐसे बहते हुए जा रही है मुख्य नदी और बीच में जो छोटी छोटी नदियां आके इसमें मिल जाती है उसी को कहते हैं सहायक नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है उत्तरी कारो नदी और दक्षिणी कारो नदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो किस नदी की सहायक नदी है? तो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। अब देखिए अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र का मतलब कहाँ नदी बह रही है, किस क्षेत्र में? तो अपवाह क्षेत्र है रांची। रांची से यह निकलती है, रांची होते हुए लोहरदगा जाती है, लोहरदगा के बाद गुमला, गुमला के बाद पश्चिमी सिंहभूम। सबसे पहले रांची, झारखंड का मैप में बीच में है रांची, तो रांची, रांची के बाद लोहरदगा, फिर गुमला, फिर पश्चिमी सिंहभूम होते हुए नीचे चली जाती है उड़ीसा साइड। तो सबसे पहले रांची, रांची के बाद लोहरदगा, लोहरदगा के बाद गुमला, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। इस पर एक परियोजना है कोयल कारो परियोजना। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कोयल कारो परियोजना किस नदी पर शुरुआत किया गया था? तो कोयल कारो परियोजना की शुरुआत दक्षिणी कोयल नदी पर की गई थी। फिर से एक बार देखिए दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। दक्षिणी कोयल नदी
दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत आता है। और यह कहाँ से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो पिस्का, रांची, और इसका मुहाना है शंख नदी। लंबाई पूछे तो इसका लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां पूछेगा तो उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। इसका एक परियोजना इस पर एक चलाया गया है जिसका नाम है कोयल कारो परियोजना। और अपवाह क्षेत्र है इसका रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम। अब हो गया दक्षिणी कोयल नदी। अब दूसरे नदी को देखते हैं, शंख नदी के बारे में। दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत दो ही नदी पढ़ना था, एक दक्षिणी कोयल नदी और दूसरा है शंख नदी। अब शंख नदी को देखेंगे। शंख नदी कहाँ से निकलती है, तो शंख नदी चैनपुर, गुमला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चैनपुर, गुमला से। मुहाना कहाँ है, दक्षिणी कोयल। देखिए शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी ना एक दूसरे में जाके मिल जाती है। तो पूछेगा दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना तो शंख नदी होगा, और शंख नदी का मुहाना पूछेगा तो दक्षिणी कोयल नदी होगा, क्योंकि ये दोनों नदी एक दूसरे में जाके मिल जाती है। तो दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना कहाँ था, शंख नदी। अब यहाँ पूछ रहा है शंख नदी का मुहाना, तो शंख नदी का मुहाना होगा दक्षिणी कोयल नदी। तो शंख नदी निकलती कहाँ से है, चैनपुर, गुमला से निकलती है, चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला से। और कहाँ जाके मिल जाती है, दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। अब आगे देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। शंख नदी ज्यादा लंबी नहीं है, इसकी लंबाई टोटल है 240 किलोमीटर, जबकि दक्षिणी कोयल नदी की लंबाई थी 470 किलोमीटर और इसका है 240 किलोमीटर। अब देखिए अपवाह क्षेत्र, शंख नदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है, गुमला और सिमडेगा। गुमला से यह निकलती है और फिर सिमडेगा जाती है, उसके बाद जाके यह दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। तो गुमला और सिमडेगा इसका है अपवाह क्षेत्र। अब हुआ सहायक नदियां। शंख नदी की सहायक नदियों में मुख्य रूप से 4 नदी का नाम लिया जाता है। चारों का नाम देखिए, चीरा, लावा, कौक, केदार। अब बोलिएगा याद कैसे रखें, तो चारों को ना एक साथ पढ़िए, चीरा, लावा, कौक, केदार। कैसे याद रखिएगा, चीरा, लावा, कौक, केदार, चीरा, लावा, कौक, केदार। ठीक है, एक दो बार बोलिए, चीरा, लावा, कौक, केदार। याद हो गया होगा। तो शंख नदी की सहायक नदियां हैं चीरा नदी, लावा नदी, कौक नदी और केदार। चीरा, लावा, कौक, केदार, ऐसे एक साथ पढ़ने से याद हो जाएगा। अब दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी थी उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो, जबकि शंख नदी की सहायक नदी है चीरा, लावा, कौक और केदार। दोनों नदी हो गया। अब लास्ट में देखना है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, हो चुका है। दूसरे बार में देखे थे दक्षिण और पूर्वी अपवाह तंत्र की नदियां, हो चुका है। तीसरे नंबर में देखे दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां, जिसमें मुख्य रूप से 2 नदी है, दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी। अब चौथे नंबर में देखना है उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां। जैसे ही उत्तर पश्चिम का नाम दिया जाता है, आप लोगों को लगना चाहिए कि ऊपर और इधर का बात हो रहा है, यानी उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां, इसको पढ़ने से पहले एक बार इस दोनों नदी को फिर से रिवीजन कर लीजिए। दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी पिस्का, रांची से निकलती है और जाके शंख नदी में मिल जाती है। लंबाई पूछे तो 470 किलोमीटर। सहायक नदी पूछे तो दक्षिणी कारो और उत्तरी कारो। इस पर एक परियोजना है कोयल कारो परियोजना। अब देखना है शंख नदी। शंख नदी कहाँ से निकलती है, तो चैनपुर, गुमला से। और मुहाना पूछे तो दक्षिणी कोयल नदी। लंबाई पूछे तो 240 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां पूछे तो चीरा, लावा, कौक, केदार। हो गया। अब देखिए लास्ट में उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां के अंतर्गत सोन नदी को। उत्तर पश्चिम अपवाह तंत्र की नदियां में आज एक नदी को देखेंगे, सोन नदी को। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो पहले आप जान लीजिए कि सोन नदी झारखंड की नदी नहीं है या झारखंड से नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी झारखंड की नदियां में पढ़ना है क्योंकि यह बहते हुए झारखंड आती है। तो सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो इसका उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी। और इसका मुहाना कहाँ है, कहाँ जाके मिलती है यह, तो सोन नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यह मध्य प्रदेश से बहते हुए पटना आती है, यानी कि बिहार, और बिहार में जाके गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम पूछेगा अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, और मुहाना पूछेगा तो गंगा नदी। अब आ रहा है इसकी लंबाई कितनी है, तो सोन नदी की टोटल लंबाई है 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर।
इसका अपवाद क्षेत्र पूछेगा तो झारखंड में सोन नदी का अपवाद क्षेत्र, यानी कि झारखंड में सोन नदी कहाँ बहती है, तो यह गढ़वा और पलामू जिला। आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि सोन नदी उत्तर पश्चिम अपवाद तंत्र की नदियां के अंतर्गत आता है। तो उत्तर पश्चिम में पहला यह जिला कैसे आएगा, पहले गढ़वा है, फिर पलामू है, फिर चतरा है, तो इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है, गढ़वा और पलामू। तो सोन नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड में होगा गढ़वा जिला और पलामू जिला। अब आगे देखना है इसकी सहायक नदियां। तो सोन नदी की मुख्य रूप से सहायक नदियां में नाम लिया जाता है कन्हर नदी का और उत्तरी कोयल नदी का। देखिए पहले आप लोग को पढ़ाए थे दक्षिणी कोयल, यहाँ उत्तरी कोयल है, ध्यान रखिएगा। सहायक नदियां कौन सी है, कन्हर नदी और उत्तरी कोयल नदी। इसका अन्य नाम है सोन नदी का कुछ अन्य नाम भी है, जिसमें एक आता है सोनभद्र और दूसरा आता है हिरण्यवाह। कहा जाता है कि सोनभद्र किस नदी को कहा जाता है, सोनभद्र किस नदी को कहा जाता है, तो सोन नदी को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आगे है हिरण्यवाह किस नदी को कहा जाता है, तो सोन नदी को। तो सोन नदी का दो अन्य नाम है, हिरण्यवाह और सोनभद्र। अब एक बार फिर से देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले सोन नदी किस अपवाद क्षेत्र की नदियां हैं, तो यह उत्तर और पश्चिम अपवाद क्षेत्र की नदियां हैं, या अपवाद तंत्र की नदियां हैं। सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह पटना जाके गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि इसका मुहाना हुआ गंगा नदी। इसकी टोटल लंबाई पूछेगा तो 784 किलोमीटर। अब देखना है अपवाद क्षेत्र। इसका झारखंड में अपवाद क्षेत्र गढ़वा जिला और पलामू जिला है। आगे आप लोगों को देखना है सहायक नदी। तो मुख्य रूप से दो नदी है, एक कन्हर नदी और उत्तरी कोयल नदी। आगे है अन्य नाम। सोन नदी का कुछ अन्य नाम भी है, जिसमें सोनभद्र है और हिरण्यवाह है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।